उतरना और चढ़ना क्या होता है? सुर उतर गया, सुर चढ़ गया। व्हाट इज सुर उतरना चढ़ना? आवाज शार्प और कम हो। करेक्ट। उतरना चढ़ना मतलब उतर गया, मतलब सुर उतर गया। यानी जैसे हमारा सा है, अब सा जो है वो नी की तरफ जा रहा है। मतलब जब हम बांसुरी बजाते हैं, मतलब डायरेक्टली जब मैं सा फूंकता हूं तो नी सुनाई दे रहा है, तो दैट मीन्स कि वो उतर गया। उतर गया मतलब नीचे की तरफ चला गया, सा से नी की तरफ चला गया। और जब चढ़ना मतलब चढ़ गया तो स से कोमल रे की तरफ चला गया, चढ़ गया। अब ये चढ़ता उतरता क्यों है? देखो, हमारा जो बांस होता है, बांसुरी लकड़ी की बनी होती है, इट इज अ वुडन आइटम। अब गर्मी के अंदर ये गर्म हो जाती है और सर्दी में ठंडी हो जाती है। इट इज, इसकी नेचुरल प्रॉपर्टी है ये कि आप जो है गर्मी के अंदर गर्म हो जाएगी और सर्दियों के अंदर ये ठंडी हो जाएगी। और जब बांसुरी गर्म होती है तो उसका सुर चढ़ जाता है। यानी कि अगर हम सा बजाएंगे और गर्म होगी बांसुरी तो कोमल रे की तरफ साउंड करेगा, इस तरीके से। और जैसे ही वो सर्दी के अंदर जाएगी तो बांसुरी ठंडी हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी तो सुर उतर जाएगा, यानी कि वो नी की तरफ दिखाएगा। तो इसे कहते हैं बांसुरी के सुर को चढ़ना या उतरना। ये ओरिजिनल सा है। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, अगर हम इस चैलेंज को फेस करते हैं कि भाई हमारा सुर उतर गया या चढ़ गया, हमें कुछ पता लग जाता है कि भाई सुर चढ़ा हुआ आ रहा है या उतरा हुआ आ रहा है, सुर मैच नहीं कर रहा, तो हम बांसुरी को बाहर खोलते हैं और अंदर दबाते हैं, बाहर खोलते हैं अंदर दबाते हैं। इस तरीके से हम करके बांसुरी का सुर मैच कराते हैं। अब बाहर खोलना अंदर खोलना क्या होता है? बाहर खोलना मतलब सुर को चढ़ाना और अंदर करना मतलब सुर को उतारना। होल पे जब हम ब्लो करते हैं, मान लो हमारा 50% खुला हुआ है या 70% होल खुला हुआ है, तो जब हम होल को क्लोज करते हैं और क्लिप से, तो वो हमारा सुर उतरने लग जाता है। यानी कि अगर मैं यहाँ पे बजा रहा हूँ, ये नॉर्मल सा बज रहा है, तो क्या हो रहा है, ये उतर रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है सुर। तो अगर हम गर्मी में है, बांसुरी गर्म हो गई है, यानी कि सुर उसका चढ़ गया, कोमल रे की तरफ दिखा रहा है, अब उसको उतारना है तो कैसे उतारेंगे? करेक्ट। थोड़ा अंदर करके आप बजाओगे तो वो सुर ऑटोमेटिकली उतरा हुआ बजेगा। यस। और अगर ठंड में है, हम उल्टा हो जाएगा। ठंड में है तो बांसुरी उतर गई है, उतरेगी तो उसको वापस चढ़ाना है। बाहर की तरफ करेंगे तो बांसुरी चढ़ जाएगी। उससे हम क्या करेंगे, एग्जैक्टली तानपुरे के साथ या जो भी म्यूजिक बज रहा है उस पीस के साथ हम इसको मैच करा लेंगे। एक तो ये तरीका होता है। क्योंकि बेटा स से जब नीचे उतरेंगे तो सबसे पहले शुद्ध नहीं आएगा, फिर कोमल नहीं आएगा, तो जो नोट सबसे पहले आएगा वही तो सबसे पहले उतरा हुआ नजर आएगा ना, है ना? कंसेप्ट समझ आया? अब इसका दूसरा तरीका क्या होता है मिलाने का। मान लो आप किसी के साथ संगत नहीं कर रहे, आप इंडिविजुअली प्रैक्टिस कर रहे हो और आपको अपने ब्लो को बाहर या अंदर नहीं करना। किसी का एक कंफर्ट लेवल फिक्स हो जाता ना, जैसे मैंने यहीं पे रख के बजानी है, मेरे को अपना बाहर अंदर करना नहीं, क्योंकि बाहर करने में मेरे को डिस्कम्फर्ट होता है ऑफ कोर्स, बाहर करके बजा रहे हैं या अंदर करके बजा रहे हैं, डिस्कम्फर्ट है थोड़ा सा, तो हम फिर तानपुरे को अपनी बांसुरी के साथ मैच करा देते हैं। तानपुरे के अंदर फ्रीक्वेंसी प्लस माइनस हम कर सकते हैं, आई तबला प्रो पे, रियाज स्टूडियो पे या किसी भी एप्लीकेशन के अंदर हम प्लस माइनस कर सकते हैं। यानी कि ऐसा नहीं होता कि एग्जैक्टली हम स से सीधा नी पे पहुंच जाएंगे या स से सीधा कोमल रे पे पहुंच जाएंगे, नहीं ऐसा नहीं होगा। कर सकते हैं अगर आप सीधा फ्रीक्वेंसी चेंज करो तो, लेकिन हम इसको थोड़ा बहुत फ्रीक्वेंसी एडजस्ट भी कर सकते हैं। जब आप तानपुरे को देखोगे तो आपको वो एडजस्टमेंट वाला पार्ट भी नजर आएगा, और जैसे वो एडजस्टमेंट वाला पार्ट आपको नजर आएगा आपको समझ आ जाएगा कि यहाँ से हम इसको प्लस माइनस कर सकते हैं। तो अब आपने क्या करना है, आपने पहले तो ब्लो चेक करना है आपका कहाँ जा रहा है, उतरा हुआ है तो फिर उसको उतारना है।
समझ गए? अब मेरा उतरा हुआ है तो मेरे को यहाँ से माइनस करना पड़ेगा। माइनस यानी उतारना, प्लस मतलब चढ़ाना। तो माइनस करेंगे तो वो धीरे धीरे करके माइनस की तरफ चला जाएगा, और प्लस करेंगे तो वो चढ़ा हुआ नजर